हेलो व्यूअर्स, माइनिंग मेड इजी बाय अतुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अतुल दुबे और आज हम लोग माइन मशीनरी का 5th वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटी रोप हॉलेज सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका एप्लीकेबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फिर उसके बाद इसका वर्किंग देखेंगे, फिर देखेंगे इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। तो ग्रेविटी रोप हॉलेज एक हमारा रोप हॉलेज का ही पार्ट है, टाइप है, और इसका काम क्या होता है, ब्लास्ट मटेरियल को इंक्लाइन के बॉटम पार्ट में पहुंचाना। ओके, आइए इसका एप्लीकेबिलिटी कंडीशंस देख लेते हैं। ये एप्लीकेबल तब होगा जब हमारा बहुत ज्यादा स्टीप ग्रेडियंट हो माइन का, और उसके बाद उस जहां भी स्टीप ग्रेडियंट रहेगा उसका फ्लोर इवन रहे, यानी कि अनड्यूलेशंस ना हो। तो ये दोनों इसके एप्लीकेबिलिटी कंडीशंस हैं। अब चलिए इसके पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं। इसमें एक जिग पुली रहता है और कह सकते हैं कि यही मेन चीज होता है इसका। इसी में इसका ब्रेक वगैरह सब कुछ, ब्रेक पैडिंग्स वगैरह लगी रहती हैं। उसके बाद इसके अलावा एक ट्रैक या फिर दो ट्रैक यूज कर सकते हैं, वो हम लोग वर्किंग में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक एंडलेस रोप होता है, इसमें दो सेट ऑफ टब्स होते हैं और एक एफिशिएंट ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि पहले ही बता दिया कि जिग पुली के ऊपर रहता है। ओके, तो आइए चलिए इसके कुछ डिटेल्स में देखते हैं पार्ट्स को, उसके बाद फिर वर्किंग में चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये हो गया जिग पुली। ये जिग पुली क्या है, इस जिग पुली को लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कि ये आपका गैलरी है, ये हो गया रूफ और ये हो गया फ्लोर। ये हो गया आपका रूफ एंड फ्लोर। ओके, इसमें क्या करेंगे कि एक रेल सेक्शन ऐसे लगा देंगे और इसी में एक वर्टिकल पुली लगा देंगे जिसका डायमीटर रहेगा 1.3 से 2 मीटर। ओके, इस पर्टिकुलर पुली को हम लोग क्या कहते हैं, जिग पुली। ओके, अब जिग पुली पे जो हमारा एंडलेस रोप रहेगा वो 1.5 टन लेगा और उसके बाद बाहर निकलेगा। मतलब कहने का क्या है कि जैसे रोप अभी आप देख रहे हैं, रोप यहां से एंटर हो रहा है, इसमें क्या करेगा, मान लीजिए ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है ना, इससे एक टर्न लिया, यहाँ पे पहुंचा, एक टर्न हुआ। उसके बाद दूसरा टर्न लिया तो आधा में ही पहुंच के यहां से सीधा निकल जाएगा। तो ये हो गया 1.5 टन। जैसे यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए ये आपका जिग पुली है, यहां पर नीचे से जब आएगा, नीचे से इस पर्टिकुलर पॉइंट से रस्सा एक टर्न लिया, ठीक है, उसके बाद यहां से आधा पहुंचा और सीधा निकल गया। ठीक है, अब पर्पस क्या है 1.5 टन का, 1.5 टन लेने का पर्पस ये है कि थोड़ा सा टेंशन अच्छा रहता है, रोप स्लिप नहीं करेगा जिग पुली के ऊपर। ओके, इसलिए 1.5 टन लेते हैं। इससे ज्यादा टन ले लेंगे तो मतलब हमारा ग्रूव जो होगा, जैसे हमारा जो भी पुली रहता है, पुली के ऊपर अगर आप देखिएगा तो ऊपर वाला सेक्शन कुछ ऐसा रहता है ना कि बीच का जो गड्ढा रहता है, जैसे हम लोग वी ग्रूव पुली समझे अगर, तो वी ग्रूव पुली में क्या था, ये था ना वी ग्रूव पुली। तो इसमें जो हमारा ये गड्ढा वाला जो पार्ट है, इसको, ये पार्ट हमारा ग्रूव है, तो ये ग्रूव को हमको बढ़ाना पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे ये है हमारा, ये इस ग्रूव को बढ़ाना पड़ जाएगा अगर ज्यादा टर्न्स लेंगे, क्योंकि रस्सा का भी तो कुछ डायमीटर रहता है ना, इसीलिए। ओके, अब देखिए ये एक एक्चुअल पिक देख सकते हैं। इसमें इसमें क्या किया है कि दो ट्रैक्स यूज किया है। ओके, इसमें ये है आपका रोप यहाँ पर। ओके, और ये टब्स जा रहे हैं, एक टब इसमें जाएगा और एक टब इससे ऊपर आएगा, वो हम लोग वर्किंग में समझेंगे। ओके, आइए अब देख लेते हैं वर्किंग का बात। इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे जब सिंगल ट्रैक यूज करते हैं तब कैसे ग्रेविटी हॉलेज काम करता है, और डबल ट्रैक यूज करते हैं तब कैसे ग्रेविटी हॉलेज काम करेगा। ओके, मान लीजिए ये सबसे पहला तो हमारा जो फिगर है ये है सिंगल वाला। ओके, सिंगल में क्या होता है कि ये जो पिक देख रहे हैं ये आपका टॉप व्यू है और ये जो पिक है ये आपका साइड व्यू है। ओके, तो टॉप व्यू से समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले इसको लेबलिंग कर लेते हैं। ये आ गया हमारा जिग पुली। ओके, ये हो गया हमारा मेन लाइन और ये हो गया ब्रांच लाइन। थोड़ा सा अगर आप इंट्रोडक्शन मेरा वीडियो देखे हैं, अगर जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में बताया था ग्रेविटी रोप कॉलेज के बारे में, तो उससे आप रिलेट करके एक तरह से आपका रिवीजन ही होगा। तो चलिए बताते हैं इसमें क्या है कि ये हो गया हमारा इंक्लाइन का टॉप पार्ट और यहां पर हो गया इंक्लाइन का बॉटम। ओके, अब यहां पर जो है हमारा लोडेड टब्स रहेंगे और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बॉटम पे रहेगा हमारा एम्प्टी टब्स। ओके, 8 गाड़ी 6 गाड़ी जितना भी आपका टब्स का सेट रहे, 10 गाड़ी, जो भी आपका परमिसिबल कैलकुलेशंस परमिट करे उस हिसाब से आपका सेट ऑफ टब्स रहेगा, मतलब उतना टब्स रहेगा एक सेट में। ओके,
तो मान लीजिए यहाँ पर 8 गाड़ी का सेट है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको कि इस पर्टिकुलर जो भरा हुआ टब्स है, जो लोडेड टब्स हमारा है, इसको हम रोप से अटैच कर दिए और ये एंडलेस रोप के अदर एंड से हम इसको अटैच कर दिए एम्प्टी को। अब होगा क्या कि ये एकदम स्टीप इंक्लाइन है, स्टीप इंक्लाइन है तो क्या होगा कि यहाँ पर ग्रेविटी एक्ट करेगा नीचे की तरफ। मान लीजिए ये टब्स यहाँ पे खड़ा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इस टब पे क्या होगा कि ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करेगा। जब नीचे की तरफ, मान लीजिए यहीं पर जैसे इस पिक में देखिए यहाँ पे टब्स है आपका, इसमें क्या होगा, ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करेगा। जब ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करेगा तब वो इसका यहाँ पे जो रोप होगा उसका मूवमेंट नीचे की तरफ होगा, जस्ट बिकॉज लोडेड टब्स नीचे की तरफ जाना चाह रहे हैं। ओके, अब सिमिलरली हमने क्या किया कि यहाँ पे अनलोडेड टब्स को नीचे में रखा हुआ है, एम्प्टी टब्स को। तो जब इसका रस्सा इधर घूमा तो ये आगे बढ़ा, ठीक है ना। अब ये नीचे जाएगा तो ये इधर जाएगा ना, तब ना ये पूरा सर्कुलर जैसे ऐसा रहता है, यहाँ पर हमारा जिग पुली लगा हुआ है ऊपर में, तो ये रस्सा का सेक्शन ऐसा रहेगा ना। तो जब यहाँ वाला रस्सा नीचे घूमेगा जाएगा तो ये वाला ऊपर आएगा ना, तब ना ये पूरा सेक्शन कंप्लीट होगा आपका। ओके, तो जब ये नीचे गया तो ये ऊपर आया। एक बार फिर से मिटा देते हैं, फिर देखते हैं। जैसे ये है हमारा, ये जब नीचे आया तो ये ऊपर आया। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाएंगे, मतलब वहां पे अब टकराने वाले होंगे। तो मेरा पर्पस तो टकराना नहीं है ना, हमको तो सेफली मटेरियल को नीचे ले आना है और एम्प्टी टब्स को ऊपर पहुंचाना है। तो उस चीज के लिए क्या करेंगे कि जो मेन लाइन रहेगा उससे एक ब्रांच लाइन कर देंगे हम, और उसमें हम क्या करेंगे कि ये जो मान लीजिए जैसे हमारा टब्स आया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा टब्स आ चुका है, ठीक है। यहां पर आ गया लोडेड टब्स, यहां पे आ गया अनलोडेड टब्स। ओके, अब क्या करेंगे कि यहां पर जैसे दिखाया गया है पिक में, ये लाइन से जो टब आएगा इसको हम इसमें ठेल दिए और इसको क्या किए कि इसी में आने दिए, मतलब ट्रैक चेंज कर दिए इसका और इसको मेन लाइन में ही आने दिए। या फिर इसको मेन लाइन में आने दे सकते हैं, इसको इसमें भेज सकते हैं, जैसा हमारा परमिट करेगा वहां का कंडीशन, उस हिसाब से। ओके, तो अब क्या होगा कि इधर से हमारा लोडेड टब्स पार हो गया। मान लीजिए लोडेड टब्स हम इसमें भेजे और अनलोडेड टब्स इसमें भेजे हैं, तो यहाँ से लोडेड टब्स निकल गया, यहाँ से अनलोडेड टब्स निकल गया। जब ये लोडेड टब्स यहाँ पहुंचा तो रस्सा की मदद से एम्प्टी टब्स इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पर पहुंच गया। तो ये है इसका वर्किंग। ओके, अब देखते हैं कि हमारा जो है डबल ट्रैक कैसे काम करता है। डबल ट्रैक काम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि मान लीजिए ये दो ट्रैक्स हैं। ओके, यहां पर हमारा जिग पुली लगा हुआ है। एक ट्रैक मान लीजिए ये पर्टिकुलर जो ट्रैक है इसको हम लोडेड के लिए यूज कर रहे हैं, और इसके लिए जो ये पर्टिकुलर ट्रैक है इसको हम कर रहे हैं अनलोडेड टब्स के लिए। ओके, और एंडलेस रोप ऐसे घूम रहा है इस जिग पुली से होते हुए। इस जिग पुली में ब्रेक्स है। ओके, अब क्या होगा कि जो लोडेड टब्स यहां पर हैं, इन लोडेड टब्स को हम नीचे भेजेंगे। ये हमारा इंक्लाइन टॉप है, और इस पर्टिकुलर इंक्लाइन बॉटम पर क्या होगा कि हमारा जो अनलोडेड टब्स है इसको ऊपर भेजना है हमको। तो अब जैसे ही ब्रेक यहां से रिलीज करेंगे हम जिग पुली से, तो क्या होगा, ग्रेविटी के चलते ये नीचे जाएगा। ओके, लोडेड टब्स, और सिमिलरली यहां से अनलोडेड टब्स ऊपर जाएगा, और फिर ऐसे ही करते करते ये लोग नीचे और ऊपर पहुंच जाएंगे। ओके, इसमें कोई ट्रैक का चेंजिंग हमको नहीं करना। हाँ, अलग बात है कि फिर हम इसको शंट कर लेंगे इधर से। अब शंटिंग कैसे करें, तो किसी ने कमेंट भी किया था कि सर शंटिंग कैसे होता है एंडलेस रोप हॉलेज में। तो एंडलेस रोप हॉलेज में वो चीज जो नहीं बता पाए थे, तो इसमें देख लीजिए कि मान लीजिए ये दो लाइन आपके हैं, ठीक है। ये आपका आउट बाय एंड हम पकड़ लेते हैं इसको, आउट बाय एंड हो गया। इसमें क्या हुआ, ये मान लीजिए दो लाइन है, ये हो गया लोडेड के लिए, ये हो गया अनलोडेड के लिए। ये जब बाहर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ही लाइन में ये बदल जाता है, दोनों एक जगह जाके मिलेंगे, और उसके बाद एक सिंगल ट्रैक रहेगा, उसमें हमारा जो हमारा डायरेक्ट रोप हॉलेज है वो टान के सरफेस तक ले जाएगा, या फिर आपका शाफ्ट है तो आप केज में डाल के उसको ले जाइए। ओके, और इन बाई एंड में भी कुछ ऐसा ही होता है कि यहां तक आप ले गए, उसके बाद इन दोनों ट्रैक्स को मिला दिए और एक ही हो गया दोनों ट्रैक, और इसके बाद आपका जो टगर हॉलेज होगा तो टगर हॉलेज लेके जाएगा, या फिर फेस से है तो शंट कर दीजिए उसको आप, वो चला जाएगा। ओके, ये हो गया इसका शंटिंग अरेंजमेंट। यहाँ पर आप एक्चुअल पिक देख सकते हैं कि दो ट्रैक कैसे यूज कर रहे हैं। इससे मान लीजिए नीचे जा रहा है और इससे ऊपर जा रहा है। ओके, ये हो गया कुछ एक्चुअल पिक। फिर से यहाँ पर देखिए, जिनको भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो कि ग्रेविटी कैसे मदद करता है, तो यहीं पर अगर हम खड़ा होकर देखें तो समझ में आ जाएगा कि कितना नीचे है ये पर्टिकुलर पॉइंट।
और हमको पता चल जाएगा कि कैसे ग्रेविटी इसमें मदद कर रहा है। कितना फोर्स होगा आप इसमें खुद ही सोच सकते हैं कि कैसे मेरा लोडेड टब्स नीचे जा रहा है, और इस फोर्स के कारण एम्प्टी टब्स को ऊपर आराम से आ जाएगा एंडलेस रोप की मदद से। ओके, अब इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेज देख लेते हैं, उसके बाद फिर कंक्लूड कर देंगे इस चीज को। एडवांटेज क्या है कि स्टीप ग्रेडियंट में ये विदाउट पावर चलेगा। ओके, उसके बाद आपका जो भी मतलब ऑपरेशंस हो रहे हैं ये बहुत लेस कॉस्टली है। ओके, और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि डिसएडवांटेज हमारा, अगर मान लीजिए गाड़ी गिर जाता है कहीं, तो हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगेगा उस टाइम गाड़ी उठा के फिर उसके बाद ग्रेविटी की मदद से भेजना। तो ये सब थे कुछ इसके ग्रेविटी रोप कॉलेज के बारे में। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जहां भी हो सेफ रहें आप, और बाहर निकलिएगा तो मास्क लगा के निकले। थैंक यू वेरी मच, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।